हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका रिजल्ट आ गया था एनआईओएस का 10th का और 12th का। तो काफ़ी बच्चे पास हुए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे जो है उनकी कंपार्टमेंट आ गई है, यूँ बोल सकते हैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। SYC आ रहा है, SYCP आ रहा है, SYCT आ रहा है। तो इनका मतलब जो है आपको पता हो शायद, SYC मतलब फेल होता है और SYCT का मतलब जो होता है आपका, यानी आप थ्योरी में फेल है, और SYCP मतलब प्रैक्टिकल में फेल है। ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या आपका बड़ा डाउट ये है कि SYCP आ रहा है तो क्या आपको थ्योरी भी प्रैक्टिकल दोनों देने पड़ेंगे, या SYCT आ रहा है तो आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा या TMA भी देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका बहुत ही बड़ा डाउट है। तो ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूं मैं। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको SYCP या CT अगर लिख के आ रहा है तो आपको दोनों देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको अगर SYCT आ रहा है तो SYCT यानी कि थ्योरी का ही एग्जाम देना होगा, और कोई TMA आपको दोबारा जब सबमिट नहीं करना, ना 10th वालों को ना 12th वालों को, क्योंकि वो मार्क्स जो है आपके वो लग चुके हैं। लेकिन अगर आप 10th में हो तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि आप पास जो होते हो 10th क्लास में वो दोनों को मिला के पास होते हो। लेकिन 12th क्लास में आपको दोनों अलग अलग पास होना होता है, इसलिए 10th में ये छूट है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो आपको प्रैक्टिकल की एग्जाम फीस भर के प्रैक्टिकल देना है, लेकिन अगर आप थ्योरी में फेल हो तो आपको थ्योरी भी देना है। जैसे इस वाले रिजल्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ SYC आ रहा है और इसका डाटा एंट्री सब्जेक्ट है। ये प्रैक्टिकल में एब्सेंट था और थ्योरी दिए, इसमें इसके 20 मार्क्स है। तो ये थ्योरी में भी फेल है, प्रैक्टिकल में भी फेल है। तो जिस वजह से इसको क्या मिला, SYC, यानी ये दोनों में फेल है, इसको दोनों चीज देनी है। लेकिन अगर आपका SYCP आ रहा है तो प्रैक्टिकल देना है, ये ठीक है आपके लिए। अब SYCP इनकी फीस कैसे सबमिट करनी है, फीस को लेके भी थोड़ा सा डाउट है लोगों को। तो फीस कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा है कि 250 फीस है, ले ज़्यादा रहे, तो 250 फीस जो है वो लगती है। साथ में 50 रुपीज़ जो है आपको वो ऑनलाइन पेमेंट के पे करने पड़ते हैं। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 2022 के अक्टूबर में 2022 वाले स्टूडेंट हो, अगर आप अक्टूबर 2022 वाले हो तो उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो, उनको अपने एग्जाम फीस भी भरनी होगी अक्टूबर के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अपना साल बचाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप अक्टूबर में एग्जाम दोगे तो उससे क्या होगा, आप अगर BA कोई भी बैचलर डिग्री करना चाह रहे हो, कॉलेज करना चाह रहे हो, तो वो अब आप उसके लिए नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन ले पाओगे, आप एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होंगे, तब तक सेशन वो खत्म हो जाएगा, सेशन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी ऑन डिमांड से एग्जाम दोगे तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी मार्कशीट आ जाएगी और आपका एक साल और बच जाएगा। जो ग्रेजुएशन में आपको अभी एक साल और लग जाते हैं, 6 महीने, और अक्टूबर में एग्जाम दोगे, अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम होने होते हैं वो थोड़ा सा डिले भी हो जाएंगे, क्या पता। तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होंगे, रिजल्ट दिसंबर तक आएगा, फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन का। तो उससे बेस्ट ये रहेगा, आप अभी आप ऑन डिमांड भर दो फॉर्म। आप थोड़ी फीस ज़्यादा लगती है ऑन डिमांड की, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपका इसका एग्ज़ाम जो है आपका रीजनल सेंटर नोएडा में होगा, ठीक है। अब आपको चूज करना है, आपको अक्टूबर में देना है तो आप अपनी फ़ी पे कर देना, और अगर ऑन डिमांड से करना है तो ऑन डिमांड में भी कर देना। इसकी सारी डिटेल आपको चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑन डिमांड के बारे में भी मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं फीस कैसे पे करनी है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है, या अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप वगैरह में, जिसमें भी आप खोलना चाहते हो। आपको सर्च मारना NIOS एग्ज़ाम फीस 2022 और सर्च मारते ही आपके सामने आ जाएगा। अभी मेरे पास किसी एक्स स्टूडेंट का तो रिज़ल्ट है नहीं मेरे, क्योंकि जो अभी नया स्टूडेंट है मेरा, अभी मैंने जस्ट अभी स्टार्ट ही करा है नया इसका। आप जानते होंगे चैनल पे सब्सक्राइबर भी कम है, उसी से पता लग रहा होगा आपको। तो कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिंक आया है, देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर द अक्टूबर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। तो इस पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे फ़ी कैसे पे करनी है यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो अब कैसे कैसे पे करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो आपको। फॉर फ्रेश लर्नर एंड अनसक्सेसफुल लर्नर ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, यानी पिछले एग्जामिनेशन, ये तो खैर अभी डेट वगैरह लिखी हुई है। फीस वगैरह कितनी पे करनी होती है वो नीचे डिटेल दे रखी होगी। देखो, एग्जामिनेशन फीस आपकी 250 पर सब्जेक्ट थ्योरी की लगती है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल की कितनी लगेगी, 120, और 50 रुपीज़ जो है एडिशनल चार्ज होता है आपका ट्रांजैक्शन चार्ज, ऑनलाइन चार्ज। आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, वो बारिश हो रही है दिल्ली में, आपको पता होगा, उसके लिए सॉरी। और वीडियो भी बनानी इंपॉर्टेंट है।
तो अभी आपको पता लग गया होगा। तो यानी अगर आपकी एग्जाम थ्योरी में बैक है तो 250 ये और 50 ये, यानी 300 टोटल लगेगा। आप खुद ही पे कर लेने। क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है आप स्टडी सेंटर पे जाओ या फिर किसी साइबर कैफ़े पे जाओ, उसके चार्जेस ले लेगा 50-60 रुपीज़ एक्स्ट्रा। इससे बढ़िया आप खुद कर लो ऑनलाइन पे। अब तो खैर सब पेटीएम वगैरह चलाते हैं, तो कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। अगर आप जैसे आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, तो उसका भी आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अब इसमें मैं बताता हूँ कैसे देना है। ये मैंने रोल नंबर पेस्ट किया और सबमिट किया। अब जैसे मैंने सबमिट किया, आपकी डिटेल सामने आ जाएगी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम दिखाने लग जाएंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट पे, अब ये तो न्यू स्टूडेंट है तो इसका जैसे ये सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे पी लिखा होगा या फिर SYCT लिखा हुआ आएगा। आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इसके सारे सब्जेक्ट की पे करनी है, तो इसको यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। या फिर मैं सिर्फ डाटा एंट्री का दिखा देता हूँ। डाटा एंट्री का ये फ्रेश स्टूडेंट है तो इसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, 250 वो और 120 प्रैक्टिकल के। तो 250 और 170 आपके हो गए 370 और 50 आपके 420। तो इसकी टोटल 420 फीस लगेगी। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ करा, आपका कंपार्टमेंट वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर चूज़ करना है। और अगर आपको री एग्ज़ाम देना है किसी सब्जेक्ट का तो उस पर टिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और आपकी फ़ीस कितनी है वो दिखा देगा। आप कुछ बच्चे होते हैं जैसे अभी आपने 10th करी हो और आपने 12th के भी फॉर्म भरे हो और आपको गैप देना हो, तो दो सब्जेक्ट करके आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसके एग्ज़ाम फीस भरिए और ऐसे करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब जैसे अब आपको जो है आपको एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट करके भी आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना हो। तो ये देखो सिर्फ 370 एग्जामिनेशन टोटल फीस दिखा रहा है। आपका प्रैक्टिकल में बैक होगी तो यहाँ 120 लिखेगा और यहाँ 50 लिखेगा और टोटल फीस आपकी 170 कटेगी। और अगर आपका थ्योरी में बैक होगा तो यहाँ 250 दिखाएगा, यहाँ 50 दिखाएगा और टोटल फीस आपकी 300 शो करेगा यहाँ पे। और इसके बाद आपको पेमेंट कैसे करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। UBI, IDBI, HDFC, ICICI और या CSC वॉलेट। तो UBI पे क्लिक करके मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो डू नॉट रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे पे करना है, स्कैन करके UPI के थ्रू, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी करनी हो आपको। UPI से यहाँ UPI पे क्लिक करके आप पेटीएम वॉलेट जो भी यूज़ करते हो उसका लिंक डाल देना है आपको। सॉरी लिंक कह रहा हूँ, उसका यूज़र नेम डाल देना है आपको। UPI डालनी है, UPI ID अपनी @PYTM पेटीएम का ये होता है। बाकी सबका आपको वहीं पे मिल जाएगा, आपको पता होगा अपना। और वरना कार्ड से करना चाहते हो तो यहाँ कार्ड पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो वैसे मैं पे नहीं करूँगा किसी और, क्या है ये, उसने मेरे को बोला नहीं है अभी पे करने का, तो अपने आप खुद पे करेगा। तो ये मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कैंसिल कर दिया, अब दिख रहा होगा आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी है और SYCT, SYCP क्या होता है, SYCT वाले एग्ज़ाम दोबारा देंगे या नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप ऑन डिमांड से अगर वीडियो चाहते हो तो ज़रूर बताना। और वीडियो उस पर पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, मैं उस पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब जो है उसके एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या प्रोसेस है उसका, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा उस वीडियो में। और चैनल पे नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी डिटेल में आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और TMA तो आपको अभी तक मिल ही रहे होंगे खैर, और फटाफट TMA भी अपने सबमिट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। हैव अ नाइस डे।